हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री की क्लासेस। तो आज हमारी है केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास और आज हम कवर करेंगे टॉपिक्स व्हाट इज़ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और मैंने माइंड मैप बनाया है मैटर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं मैटर से। व्हाट इज़ मैटर? एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हमारे आसपास है वो सब मैटर है। केमिस्ट्री की भाषा में स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मैटर? वो सब चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, मतलब जगह घेरती हैं और जिनका कुछ मास है और जिसे हम फील कर सकते हैं हमारे सेंसेस से, या तो एक सेंस से फील करें या फिर 5 सेंसों में से किसी से भी, एक से ज़्यादा से भी कर सकते हैं, वो मैटर है। जैसे कि पेन, बुक, पेंसिल एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। ये सब चीज़ें मैटर है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो मैटर होती हैं। तो मैटर को अनदर 2 वेज़ में क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है केमिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है फिज़िकल क्लासिफिकेशन। आज हम करेंगे फिज़िकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके। तो फिज़िकल क्लासिफिकेशन के 3 टाइप्स हैं। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सॉलिड के पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। जैसे कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई मेज़ है, हम उस पर हाथ मारते तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के अंदर वो ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए उसके पास डेफिनेट शेप होती है। और वॉल्यूम ना ही वो कम होता है ना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि कोई पेन ले लो, उसकी शेप और उसकी वॉल्यूम सेम ही रहेगी, चाहे उसे कहीं पर भी ले जाएं। सेकंड है लिक्विड। लिक्विड के अंदर है ना, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड के बराबर। तो उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कोई है ना, आप गिलास ले लो और उसमें पानी भर लो और उससे अलग शेप का कोई गिलास ले लो, आप उस पानी को दूसरे गिलास में डालोगे तो वो जो पानी है उसके अंदर वो दूसरे गिलास की शेप ले लेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि उसके पास डेफिनेट शेप नहीं है। लेकिन आपने जो पानी उसमें डाला था उसकी वॉल्यूम और दूसरे गिलास में डाला वो पानी, उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास गैसेस। गैसेस के अंदर सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो इससे उसके अंदर ना ही तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल हम कहीं पे भी देखते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता कि कहाँ पे जो गैसेस है उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, कहीं पर कम होती है, ना ही उसके पास डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो चलते हैं अगले पेज पर। ये है वो माइंड मैप जो मैंने बनाया है मैटर का। मैटर के 2 क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स है। एक है फिज़िकल क्लासिफिकेशन, सेकंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिज़िकल क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में और केमिकल क्लासिफिकेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक बार मैं बता दूं, केमिकल क्लासिफिकेशन के 2 टाइप्स है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप्स है, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर के भी 2 टाइप्स है, होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल क्लासिफिकेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।